हाय दोस्तों, मैं रवीश कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल रवीश मैथमेटिक्स क्लासेस में। इससे पहले हम लोगों ने एलसीएम एचसीएफ कर रखा है, उससे पहले एवरेज भी कर रखा है, हमने ढेर सारा चैप्टर कर रखा है। आज हम जो डिस्कशन करने जा रहे हैं वो टाइम, स्पीड और डिस्टेंस का फर्स्ट पार्ट हम लोग करने जा रहे हैं। खूब ध्यान से समझिएगा, खूब अच्छे तरीके से समझिएगा। मैं बार बार बोल रहा हूं कि मैं केवल बेसिक्स अभी थियरी करा रहा हूं। थियरी कराने के बाद मैं सीरीज ऑफ क्वेश्चंस लूंगा जो आपके जहन में सबसे बेहतरीन क्वेश्चन होगा, उन सारे क्वेश्चंस को मैं लूंगा। और अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन चाहिए तो आप यहाँ व्हाट्सएप नंबर 7050105788 पे आप अपना जो भी डाउट्स है उसे सेंड कर सकते हैं। मैं जरूर कोशिश करूंगा कि जब हम क्वेश्चंस का सीरीज करें उसमें जरूर आपके क्वेश्चन को लिया जाएगा। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस बड़ा ही सिंपल सा चैप्टर है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत इजीली तरीके से हम समझ सकते हैं। और आप बने रहिए इस यूट्यूब चैनल पे, आपको बिल्कुल सारे के सारे बेसिक्स क्लियर हो जाएंगे। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। इसमें बात होगी डिस्टेंस की, और डिस्टेंस को इन जनरल जब भी हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो दो ही यूनिट में रखा जाता है इन जनरल। वो क्या है? मीटर और क्या है? किलोमीटर। टाइम का हम इन जनरल दो ही यूनिट लेते हैं, वो है सेकंड और क्या है? आवर। अगर इस दोनों को मिला दिया जाए तो स्पीड के फिर दो ही यूनिट बनते हैं, मीटर पर सेकंड या किलोमीटर पर आवर। मीटर पर सेकंड या किलोमीटर पर आवर। तो इन जनरल जो हम टाइम एंड डिस्टेंस की क्वेश्चन करते हैं उसको हम डिस्टेंस को मीटर में या किलोमीटर में रखने का कोशिश करते हैं, टाइम को सेकंड या आवर में। मिनट में इन जनरल क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं करते हैं। अगर हम स्पीड की बात करते हैं तो स्पीड मीटर पर सेकंड में या किलोमीटर पर आवर में लिया जाता है। यहां पे ध्यान दीजिएगा कि अगर किलोमीटर पर आवर है तो मैं इसे मीटर पर सेकंड में अगर कन्वर्ट करना चाहता हूं तो किलोमीटर के सामने अगर कुछ नहीं है तो क्या है? 1 है। आवर के सामने कुछ नहीं है तो क्या है? 1 है। और आपने पता है कि 1 किलोमीटर का मतलब होता है 1000 मीटर। कोई दिक्कत? 1000 मीटर। अब यहां पे 1 आवर का भी आपने पता है कि 1 आवर 3600 सेकंड के बराबर होता है। अरे भैया 1 आवर इक्वल्स टू क्या? 60 मिनट। 60 मिनट को फिर 60 से मल्टीप्लाई कर दो, 3600 सेकंड। तो अगर मैं 1 किलोमीटर पर आवर को सब्स्टिट्यूट करूं तो यहां से कैंसिल आउट होकर 5/18 मीटर पर सेकंड होता है। इसका मतलब कहीं से भी मैं किलोमीटर पर आवर को रिमूव करूंगा तो वहां पे लिखना पड़ेगा 5/18 मीटर पर सेकंड। या अगर मैं यहां मीटर सेकंड रखूं, इधर इसे भेज दूं तो ये 18/5 किलोमीटर पर आवर के बराबर होगा। मतलब अगर मीटर पर सेकंड को कहीं से हटाऊं तो 5/18 किलोमीटर पर आवर लिखना होगा। सिंपली हम बोल सकते हैं कि किलोमीटर पर आवर को अगर मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है तो उसे मल्टीप्लाई करना होगा 5/18 के फैक्टर से। और अगर मीटर पर सेकंड है उसे किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है तो आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 18/5 के फैक्टर से। वो डायरेक्ट मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट हो जाएगा। कहने का क्या मतलब? तो अब मेरे को यह पता होना चाहिए कि अगर 18 किलोमीटर पर आवर है तो इस किलोमीटर पर आवर को मैं सब्स्टिट्यूट करूंगा तो इस जगह पर लिखूंगा 5/18 मीटर पर सेकंड। अगर मैं 5/18 मीटर पर सेकंड लिखूं तो 18 कैंसिल हो जाएगा और 5 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। इसका मतलब 18 किलोमीटर पर आवर 5 मीटर पर सेकंड को रिप्रेजेंट करता है। तो अगर मैं 36 किलोमीटर पर आवर बोलूं तो 18 किलोमीटर पर आवर को मैं डबल किया हूं तो मीटर पर सेकंड को भी डबल करना पड़ेगा। 5 से क्या हो जाएगा? 10। अगर 18 के 54 मीटर पर सेकंड मैं बोलूं तो 5 के क्या हो जाएगा? अगर मैं 54 किलोमीटर पर आवर बोलूं तो 5 के क्या हो जाएगा? 15 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। अगर मैं 90 किलोमीटर पर आवर बोलूं, 18 का कितना का मल्टीपल है? 5। 18 25 90। 90 किलोमीटर पर आवर बोलूं तो 5 भी 5 बार मल्टीप्लाई होगा, 25 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। अगर 18 किलोमीटर पर आवर 5 मीटर पर सेकंड की इक्विवेलेंट है तो जस्ट इसका आधा अगर मैं करता हूं 9 किलोमीटर पर आवर तो ये भी आधा हो जाएगा, 2.5 मीटर पर सेकंड। अगर वैसे ही मैं बोलूं कि 4.5 किलोमीटर पर आवर तो ये हो जाएगा 1.25 मीटर पर सेकंड। क्या ये बात समझ पा रहे हो?
कोई दिक्कत। अब हमारे पास इन जनरल हमारे पास तो तीन ही वेरिएबल है स्पीड, टाइम और डिस्टेंस में। हमारे पास जो वेरिएबल है वो क्या है, डिस्टेंस है, टाइम और क्या है, स्पीड है। जैसे कि हमने वर्क एंड टाइम कर रखा था, यहां पे भी अगर हमारे पास तीन वेरिएबल है तो मैं प्रोपोर्शनलिटी तीन क्रिएट कर सकता हूं। मैं तीन प्रोपोर्शनलिटी क्रिएट कर सकता हूं। एट ए टाइम दो ही वेरिएबल में रिलेशन एस्टेब्लिश किया जाता है, जबकि थर्ड वेरिएबल को क्या रखा जाता है, फिक्स रखा जाता है। अगर मैं इस चीज को करके देखूं तो यहां पे मैं आपको दिखाने वाला हूं कि जो स्पीड है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होगा, डिस्टेंस होगा, अगर उस केस में टाइम को क्या रखा गया है, फिक्स रखा गया है। स्पीड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टाइम होगा अगर आपने इस बारी स्पीड और टाइम में रिलेशन निकाल रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है डिस्टेंस क्या रखा गया होगा, फिक्स रखा गया होगा। वैसे ही डिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टाइम होता है, इस केस में स्पीड को क्या रखा गया होगा, फिक्स रखा गया होगा। और ये क्या कहने का मतलब है, इस पे हम वन बाय वन आपके सामने इसको हम डिस्कस करते हैं और समझाने की कोशिश करते हैं। खूब ध्यान से समझिएगा। अगर आपने प्रोपोर्शनलिटी में कोई भी दिक्कत है तो मैं डायरेक्टली और इनवर्सली प्रोपोर्शनल का क्लास ऑलरेडी ले रखा है। आप मेरे रवीश मैथमेटिक्स क्लासेस चैनल में जाइएगा और वहां पे प्रोपोर्शनलिटी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इनवर्सली प्रोपोर्शनल का क्लास एक बार जरूर देखिएगा। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। अगर मैंने टाइम को फिक्स कर दिया कि आपको 10 आवर चलना ही है, ये फिक्स है कि आप चाहे रेंगते हुए चलो या आप दौड़ते हुए चलो या आप जेट से चलो, आपकी मर्जी, लेकिन आपने 10 आवर चलना ही है। तो हमारे पास अगर टाइम फिक्स हो गया तो स्पीड और डिस्टेंस में रिलेशन मिलेगा। अगर मैं 1 किलोमीटर पर आवर का स्पीड एक्वायर करूं तो आप मेरे को बताओ, क्या मैं 10 किलोमीटर जाऊंगा क्या? अगर मैं 10 किलोमीटर पर आवर का स्पीड एक्वायर करूं तो मेरे को बताओ 100 किलोमीटर जाऊंगा क्या? अगर मैं यहां पे 5 किलोमीटर पर आवर का स्पीड क्रिएट करूं तो मेरे को बताओ आप 50 किलोमीटर जाओगे क्या? मतलब अगर मैं स्पीड को 10 गुना कर दे रहा हूं तो क्या मेरा डिस्टेंस भी 10 गुना हो रहा है क्या? क्या मैं यहां से अगर इसको रिलेशन निकालूं, अगर मैं आधा कर रहा हूं स्पीड को, तो आप मेरे को बताओ डिस्टेंस भी आधा हो रहा है क्या? इसीलिए मैं यहां से बोल सकता हूं कि स्पीड जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, डिस्टेंस का। स्पीड जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, डिस्टेंस का। आपने मैं बता रखा है कि अगर आप S1 स्पीड से रिलेटेड D1 टाइम जाते हो किसी फिक्स टाइम में, और S2 स्पीड से रिलेटेड आप D2 डिस्टेंस कवर करते हो किसी फिक्स टाइम में, तो चूंकि ये दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इसीलिए जो रिलेशन बनेगा स्पीड 1 बाई स्पीड 2 इक्वल्स टू डिस्टेंस 1 बाई डिस्टेंस 2, डिस्टेंस 1 बाई डिस्टेंस 2। कोई दिक्कत? कभी भी इस दोनों से रिलेटेड अगर टाइम फिक्स हो तो हमारे पास स्पीड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, समानुपाती होगा किसके, डिस्टेंस का। इसीलिए जो स्पीड का रेशियो होगा वही डिस्टेंस का रेशियो होगा, कोई चेंजिंग नहीं होगा। कोई दिक्कत? नेक्स्ट मैं बात करता हूं कि इस बारी मैंने फिक्स किया, डिस्टेंस को मैंने फिक्स कर दिया। अब अगर मैं डिस्टेंस को फिक्स कर देता हूं कि आपने 100 किलोमीटर जाना है, ये फिक्स है। आपने अगर 100 किलोमीटर जाना है तो आपको जो रिलेशन मिलेगा वो स्पीड और किस में मिलेगा, टाइम में मिलेगा। कोई दिक्कत? तो मेरे को बताओ, अगर आपका डेस्टिनेशन फिक्स है तो आप जितना जल्दी जाओगे, आप जितना स्पीड बढ़ा के जाओगे, आप उतना ही जल्दी डेस्टिनेशन पर पहुंचोगे। कोई दिक्कत? अगर आपका डेस्टिनेशन फिक्स है, आपको जितना ही ज्यादा आप स्पीड एक्वायर करोगे उतना ही जल्दी आप डेस्टिनेशन पे पहुंचोगे। अब 100 किलोमीटर फिक्स है, अगर मैं 10 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से जाऊं तो मुझे वहां तक पहुंचने में 10 घंटा लगेगा। कोई दिक्कत? 100 किलोमीटर जाना है, 10 किलोमीटर पर आवर का स्पीड है, 10 आवर लगेगा। अगर मैं यहाँ पे स्पीड को 25 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से एक्वायर करूं तो मुझे यहाँ पे जाने में 4 घंटा लगेगा। अगर मैं 50 किलोमीटर पर आवर का स्पीड एक्वायर करूं तो मेरे को जाने में 2 घंटा लगेगा। अब बताओ, स्पीड जैसे जैसे बढ़ रहा है, टाइम वैसे वैसे घट रहा है क्या?
अगर मैं इसकी बात करूं तो मैंने इसे कितना टाइम्स किया है, 5 टाइम्स किया है। मैंने इसको कितना टाइम्स किया है, 5 टाइम्स किया है। कोई दिक्कत? तो यहां पे मेरे को बताओ क्या समय 1/5 टाइम्स हुआ है क्या? 1/5 टाइम्स हुआ है क्या? इसका मतलब जो स्पीड है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके? टाइम के। आप जितना ही ज्यादा स्पीड एक्वायर करोगे आपको उतना ही कम समय रहेगा। तो अगर डिस्टेंस फिक्स है, आप s1 स्पीड से t1 टाइम लेते हो और यहाँ पे s2 स्पीड से t2 टाइम लेते हो, तो मेरे को बताओ क्या रिलेशन s1/s2 अगर होगा तो ये फ्लिप कर जाएगा, ये हो जाएगा t2 बाई क्या, t1। क्यों? क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनलिटी है, ये रिलेशन बनेगा। कोई दिक्कत? यहां से मैं चाहूं तो लिख सकता हूं स्पीड 1 इंटू टाइम 1 इक्वल्स टू स्पीड 2 इंटू टाइम 2, क्योंकि दोनों ही उसी डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करेगा। ये भी d है, वही डिस्टेंस है, ये भी d है, तो दोनों क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो s1/s2 इक्वल्स टू t1/t2 नहीं होगा, t2/t1 होगा। अब इसको अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं तो s1t1 इक्वल्स टू क्या होगा, s2t2। किस केस में? जब आपका डिस्टेंस फिक्स है, जब आपका डिस्टेंस फिक्स है। अगले प्रोपोर्शनलिटी की ओर चलते हैं, खूब ध्यान से समझने का कोशिश कीजिएगा। अगर मैं बात करूं कि स्पीड को फिक्स कर लूं, स्पीड को मैंने फिक्स कर लिया कि आपने 20 किलोमीटर पर आवर ही जाना है, ये फिक्स है। स्पीड को मैंने क्या कर लिया, फिक्स। तो अगर मैंने स्पीड को फिक्स कर लिया तो हमें टाइम और डिस्टेंस में प्रोपोर्शनलिटी मिलेगा। तो टाइम डिस्टेंस या डिस्टेंस टाइम दोनों बात क्या है, सेम है। तो अगर मैं 1 घंटे चलूं, मेरे को बताओ 1 घंटे चलूं, मेरा स्पीड 20 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो कितनी दूरी तय करूंगा, 20 किलोमीटर। अगर मैं 5 घंटे चलूं तो 100 किलोमीटर जाऊंगा या नहीं? अगर मैं 10 घंटे चलूं तो मैं 200 किलोमीटर जाऊंगा। जैसे जैसे आपका टाइम बढ़ रहा है वैसे वैसे डिस्टेंस बढ़ रहा है। मींस स्पीड जो है वो डायरेक्टली जो टाइम जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस के। टाइम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस के। डिस्टेंस, इस बात में कहीं कोई दिक्कत नहीं है टाइम के, ये दोनों बात क्या है, सेम है। क्लियर है भाई? तो अगर आपने t1 टाइम में d1 डिस्टेंस कवर किया है किसी खास स्पीड से और t2 टाइम में d2 डिस्टेंस कवर किया है, तो आपका जो रेशियो बनेगा t1/t2 इक्वल्स टू d1/d2। कोई दिक्कत? क्योंकि इस रेशियो में कहीं कोई चेंजिंग नहीं होगा, कहीं कोई चेंजिंग नहीं होगा। कोई दिक्कत? अब मैं अगर इस तीनों ही प्रोपोर्शनलिटी को एक साथ मिला दूं तो हमारे पास स्पीड, टाइम और डिस्टेंस से रिलेटेड फॉर्मूला निकल के आएगा। जैसे मैं बोलूं कि स्पीड जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस के, और जो स्पीड है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है टाइम के। इसमें तीनों पैरामीटर आ गया, तो मैं यूं बोल सकता हूं कि जो स्पीड है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डिस्टेंस बाय क्या है, टाइम है। कोई दिक्कत? अब प्रोपोर्शनलिटी को जब भी हम हटाते हैं तो कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं। इस चीज का जिक्र हमने अपने रेशियो एंड प्रोपोर्शन के प्रोपोर्शनल थ्योरम में हमने करा रखा है, उस लेक्चर को आप जरूर देखिएगा। तो यहाँ पे जो हमने कांस्टेंट रखना है उस कांस्टेंट का वैल्यू 1 आता है, इसीलिए स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय टाइम आ जाता है। स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय टाइम आता है। तो यहां से आप चाहो तो जैसे में निकाल लो, अगर किसमें डिस्टेंस इक्वल्स टू अगर स्पीड इनटू टाइम, इस तरह का भी अगर आपको फॉर्मूला नहीं पता है या इसमें भी आप कंफ्यूज हो तो बड़ी दिक्कत की बात है। अगर आप कंपटीशन की तरफ प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको एटलीस्ट इतना चीज तो आना ही चाहिए कि अगर मुझे टाइम निकालना है तो मुझे डिस्टेंस को डिवाइड करना है किससे, स्पीड से। कोई दिक्कत? तो इस तरीके का फॉर्मूला आपने पता होगा। चलिए अब स्टार्ट करते हैं कंसेप्ट वाइज कि किस तरीके का क्वेश्चन होता है, कैसे मुझे सॉल्व करना है। खूब ध्यान से समझिएगा। खूब ध्यान से समझने का कोशिश कीजिएगा। यहां पे अगर मैं डिस्टेंस को फिक्स कर देता हूं, डिस्टेंस जो है वो क्या है, फिक्स है। अब उसी पे मैं बात करता हूं। अगर आप स्पीड को बढ़ा देते हो, क्या कर देते हो,
इंक्रीज कर देते हो तो आपका जो टाइम टेकन है वो क्या कर जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। वो क्या कर जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। अगर स्पीड को आप बढ़ा देते हो तो टाइम टेकन क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। किस केस में, जब डिस्टेंस आपका फिक्स है। तो इंक्रीज की बात मैं किसी भी लफ्ज में कर सकता हूं। जैसे मैं बोलूं कि आपके स्पीड को x% से बढ़ा दिया गया है, आपके स्पीड को x% से बढ़ा दिया गया है, तो आपको पता है कि अब आपको t टाइम क्या लगने वाला है, कम लगने वाला है। कोई समय जो होगा वो क्या लगेगा, अब कम लगेगा, क्योंकि आपने स्पीड को बढ़ा दिया है। खूब ध्यान से समझिएगा, अगर मैं परसेंटेज में बात करूं, तो हमारा इनिशियल स्पीड हमेशा 100% होगा। इनिशियल स्पीड हमेशा 100% होगा। अगर मैं बात करूं फ्रैक्शन में, इनिशियल स्पीड हमेशा 1 होगा। दोनों बात एक ही है। क्यों? क्योंकि अगर 100% को ये परसेंटेज सिंबल हटाएंगे 1/100 आएगा और ये भी क्या आएगा, 1 ही आएगा। मतलब इन जनरल आप ये समझ के चलो, अगर परसेंटेज में बात होगा तो हमेशा वास्तविक स्पीड, इनिशियल स्पीड, प्रारंभिक चाल जो होगा वो 100% होगा। और अगर फ्रैक्शनली बात करेगा तो इनिशियल स्पीड या वास्तविक चाल जो होगा वो 1 से हम रिप्रेजेंट करेंगे। तो अगर आपने स्पीड को x% से बढ़ा दिया है तो आपका टाइम x% से, अगर आपका टाइम जो होगा वो क्या होगा, घट जाएगा। t टाइम सपोज मान लेता हूं कि वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। ये तो बात आप समझ पा रहे हो। आप खूब ध्यान से समझिएगा और मैं आपको बात को क्लियर करता हूं। एक बंदा जो है वो अपने स्पीड को 20% से बढ़ा देता है। स्पीड को क्या कर देता है, 20% से बढ़ा देता है। कोई एक बंदा है जो अपने स्पीड को 20% बढ़ा देता है, कोई दिक्कत? तो अपने डेस्टिनेशन पे वो 10 मिनट्स अर्लियर पहुंचता है। अपने डेस्टिनेशन पे वो 10 मिनट्स क्या पहुंचता है, अर्लियर पहुंचता है। कोई दिक्कत? 10 मिनट्स क्या पहुंचता है, अर्लियर। ये बात तो आपने पता है कि अगर मैं स्पीड को बढ़ा दूंगा तो जाहिर सी बात है मैं अपने डेस्टिनेशन पे अर्लियर पहुंचूंगा। तो उसने क्या बोला कि एक बंदा अपने स्पीड को 20% बढ़ा दिया तो वो अपने डेस्टिनेशन पे 10 मिनट्स अर्लियर पहुंचता है। तो अब मेरे को बताओ, क्या मैं बोल सकता हूं कि इनिशियल स्पीड उसका अगर 100% था और लेट्स सी उसको टी टाइम लगता था और उसे टी टाइम लगता था, इनिशियली उसको क्या लगता था, टी टाइम लगता था। अब न्यू स्पीड जो होगा वो न्यू स्पीड मेरे को बताओ 120% होगा क्या? और अब वो 10 मिनट्स अर्लियर पहुंच रहा है तो अब उसको टाइम जो लगेगा वो t - 10 मिनट्स लगेगा क्या? 10 मिनट्स लगेगा क्या? कोई दिक्कत? क्या बोला कि a person speed increase his speed by 20% and reach his destination 10 minutes earlier। एक व्यक्ति अपने चाल को 20% से बढ़ा देता है जिसके चलते अपने डेस्टिनेशन पे 10 मिनट पहले पहुंचता है। ये जाहिर सी बात है कि अगर वो अपने स्पीड को बढ़ाएगा तो वो जहां पे भी अप्रोच कर रहा है वहां पे पहले पहुंचेगा। तो मैंने बताया कि अगर परसेंटेज में बात हो रहा हो तो इनिशियल स्पीड को क्या मानते हैं, 100%। तो मान लिया कि इनिशियल स्पीड 100% है और टाइम नहीं है पता कि अर्लियर टाइम क्या लगता था, तो मान लिया कि टी टाइम लगता था, 3 मिनट्स लगता था। ठीक है, वो इनिशियल टाइम था, वो इनिशियली आपको 3 मिनट्स लगता था। कोई दिक्कत? 100% स्पीड था, 3 मिनट्स टाइम लगता था। अब उसने 20% स्पीड बढ़ा दिया है तो अब उसका नया स्पीड क्या हो जाएगा, 120%। और पहले से 10 मिनट पहले पहुंच रहा है तो t - 10 होगा। कोई दिक्कत? t - 10 होगा। अब मेरे को बताओ, अभी आपने पढ़ा है कि अगर डिस्टेंस फिक्स हो तो स्पीड 1 टाइम 1 इक्वल्स टू स्पीड 2 टाइम 2 होता है क्या? कोई दिक्कत? मुझे उसका वास्तविक समय निकालना है, ऑफिस पहुंचने का वास्तविक समय निकालना है, और वो वास्तविक समय क्या निकालना है, टी निकालना है। तो मेरे को बताओ 100% इंटू क्या हो जाएगा,
टी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 120% इंटू टी माइनस 10 होगा क्या, परसेंटेज का तो कोई मतलब है नहीं, ये क्या हो जाएगा 5, ये क्या हो जाएगा 6, तो यहाँ पे 5t इक्वल्स टू 6t माइनस 60 होगा, और यहां से t इक्वल्स टू क्या निकल के आ जाएगा 60 मिनट्स, क्या निकल के आ जाएगा 60 मिनट्स। मतलब उसको गंतव्य स्थान पे पहुंचने पे एक्चुअल टाइम जो लगता था वो कितना लगता था 60 मिनट लगता था। मैं एक बार फिर से आपको बताता हूं इस तरह का क्वेश्चन, खूब ध्यान से समझिएगा। मैं उस वाले चीज का जिक्र कर रहा हूं जिसमें डिस्टेंस क्या है फिक्स है, जिसमें डिस्टेंस क्या है फिक्स है, खूब ध्यान से समझिएगा। एक बंदा अपने स्पीड को 25% से बढ़ा देता है, कोई दिक्कत, अगर वो बढ़ाएगा तो डेस्टिनेशन पे अर्लियर पहुंचेगा। अब वो अपने डेस्टिनेशन पे सपोज 15 मिनट्स अर्लियर पहुंचता है, 15 मिनट्स क्या पहुंचता है अर्लियर, तो मुझे उसका वास्तविक समय निकालना है, एक्चुअल टाइम निकालना है टू रीच हिज ऑफिस। तो उसका ऑफिस का डिस्टेंस तो फिक्स होगा। क्या मैं बोला कि 25% अब वो अपने वास्तविक चाल से 25% अधिक चाल से चलता है, जिसके चलते वो अपने ऑफिस 15 मिनट पहले पहुंचता है, तो उसका एक्चुअल टाइम ऑफिस पहुंचने का क्या था। अब बड़ा सिंपल सा है कि उसका स्पीड इनिशियली क्या होगा 100%, उसको टाइम क्या लगता होगा t, अब उसका स्पीड हो गया है 125%, तो टाइम क्या लग रहा है t माइनस 15, कोई दिक्कत t माइनस 15, वेयर t इज द एक्चुअल टाइम, t इज द एक्चुअल टाइम, कोई दिक्कत नहीं, 100% का स्पीड जा रहा है, t टाइम लग रहा है, अब वो 25% स्पीड को इनहांस कर लिया है, तो अब उसको टाइम लग रहा है t माइनस 15, कोई दिक्कत। अब आपने पता है कि अगर डिस्टेंस फिक्स है तो स्पीड 1 इंटू टाइम 1, ये बेसिकली किसको दिखा रहा है स्पीड 1 को, और ये किसको दिखा रहा है टाइम 1 को, ये किसको दिखा रहा है स्पीड 2 को, और ये किसको दिखा रहा है टाइम 2 को। तो आपने पता है कि स्पीड 1 टाइम 1 इक्वल्स टू स्पीड 2 टाइम 2 होगा, कोई दिक्कत, क्यों, क्योंकि स्पीड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टाइम का होता है, इससे पहले मैंने जिक्र कर रखा है। तो यहां पे मेरे को बताओ 100% इंटू क्या हो जाएगा t इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 125% इंटू क्या हो जाएगा t माइनस 15 हो जाएगा क्या, कोई दिक्कत, परसेंटेज दोनों ही साइड से कैंसिल, ये 4 हो जाएगा 4t, और ये क्या हो जाएगा 5t माइनस 75 होगा क्या। अब मेरे को बताओ यहाँ पे t इक्वल्स टू 75 मिनट्स निकल के आएगा क्या, मतलब उसे ऑफिस पहुंचने में वास्तविक समय 75 मिनट लगता था, और जब वो 25% स्पीड को बढ़ा के आया तो उसे ऑफिस पहुंचने में 60 मिनट लगता होगा। जब स्पीड वो बढ़ा के आया होगा तो कितने मिनट में पहुंचा होगा 60 मिनट में। अगर मैं स्पीड को घटा दूं, अगर मैं बोलूं कि एक बंदा अपने वास्तविक चाल से 20% कम स्पीड से चलता है और 6 मिनट्स का लेट हो जाता है, क्या हो जाता है लेट हो जाता है, 66 मिनट से क्या हो जाता है लेट हो जाता है, तो उसके ऑफिस पहुंचने का एक्चुअल टाइम निकालिए, एक्चुअल टाइम क्या होगा उसके ऑफिस पहुंचने का, कोई दिक्कत। तो मेरे को बताओ इनिशियली उसका स्पीड क्या होगा 100%, इनिशियली टाइम क्या लगता होगा t, अब उसका स्पीड हो गया है 80% हो गया है, और अब उसको टाइम लग रहा है t प्लस 6, क्योंकि 6 मिनट ज्यादा लग रहा है, 6 मिनट लेट पहुंच रहा है, मतलब उसको अगर 8 बजे कहीं पहुंचना था तो 8:06 में पहुंच रहा है, तो 6 मिनट ज्यादा लग रहा है। अब मेरे को बताओ 100 इंटू टी, कोई दिक्कत, इक्वल्स टू 80% इंटू टी प्लस 6 होगा क्या, कोई दिक्कत, यहां से हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा क्या 5t इक्वल्स टू 40 प्लस 24, सो t का जो वैल्यू आएगा वो 24 मिनट्स आएगा। मतलब उसको एक्चुअल में डेस्टिनेशन में पहुंचने पे कितना टाइम लगता होगा 24 मिनट लगता होगा, कोई दिक्कत। चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और फ्रैक्शनली बात करते हैं, खूब ध्यान से समझने का कोशिश कीजिएगा। A person moves with 5/6 of his initial speed.
इनिशियल स्पीड के कितना गुना से चलता है 5/6। 5/6 फ्रैक्शन ज्यादा है या कम है? आप बोलोगे कि सर ये तो फ्रैक्शन 1 से कम है, मतलब उसने स्पीड को घटाया है। तो वो ऑफिस सपोज 8 मिनट्स लेट पहुंचता है, वो 8 मिनट क्या पहुंचता है? लेट पहुंचता है। तो मुझे पता करना है एक्चुअल टाइम क्या है ऑफिस पहुंचने का। एक्चुअल टाइम क्या है ऑफिस पहुंचने का? अब खूब ध्यान से समझिएगा, अगर इनिशियल स्पीड के 5/6 से चलता है तो हम इनिशियल स्पीड को क्या मानेंगे 1, और उस समय उसको क्या टाइम लगता होगा t। अब उसका स्पीड क्या हो गया है 5/6, और अब उसे 8 मिनट्स लेट होता है, मतलब t प्लस क्या हो जाएगा 8। कोई दिक्कत? ये स्पीड 1 को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये टाइम 1 को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये स्पीड 2 को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये टाइम 2 को रिप्रेजेंट कर रहा है। कोई दिक्कत? अब यहां से मैं स्पीड 1 इंटू टाइम 1, मतलब 1 इंटू क्या कर लूंगा t इक्वल्स टू 5/6 इंटू क्या कर लूंगा t प्लस 8। कोई दिक्कत? यहां से हो जाएगा 6t इक्वल्स टू 5t प्लस 40, सो t इक्वल्स टू आ जाएगा 40 मिनट्स। एक्चुअल टाइम जो है वो 40 मिनट्स है उसे अपने गंतव्य स्थान पे पहुंचने का। तो फ्रैक्शन में हो तो इनिशियल वैल्यू 1 होगा, और नया वैल्यू जो भी है उसके साथ हम रख के बना सकते हैं, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब खूब ध्यान से समझने का कोशिश कीजिएगा, ठीक है? यहां पे आप खूब ध्यान से समझने का कोशिश कीजिएगा। अगर हमारे पास एक बंदा है, एक स्टूडेंट है, और ये अपने स्कूल जाता है, हमेशा वो अपने स्कूल जाता है, तो डिस्टेंस क्या है? डिस्टेंस क्या होगा? फिक्स होगा। कोई दिक्कत? एक बंदा है जो हमेशा अपने स्कूल जाता है, तो हमेशा अपने घर से स्कूल जाता है, तो बार बार के उसके जर्नी में डिस्टेंस क्या रहेगा? फिक्स रहेगा। उसके घर से उसके स्कूल की दूरी नियत होगी। खूब ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन क्या बोला? अगर वो बंदा 6 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से जाता है, 6 किलोमीटर पर आवर के स्पीड जाता है, तो वो अपने स्कूल 10 मिनट्स लेट पहुंचता है। मिनट्स लेट पहुंचता है, 10 मिनट्स क्या पहुंचता है? लेट। तो अब वो क्या करेगा? नेक्स्ट डे क्या करेगा? वो अपने स्पीड को बढ़ा के जाएगा। तो वो अब नेक्स्ट डे 10 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से जाता है, तो पता चलता है कि स्कूल 5 मिनट्स अर्लियर पहुंच जाता है। 5 मिनट्स क्या पहुंच जाता है? अर्लियर पहुंच जाता है। इसमें 10 मिनट्स क्या पहुंचा था? लेट। यहां पे क्या पहुंच गया? अर्लियर। तो अब आपसे पूछा गया कि आखिर उसके स्कूल पहुंचने का वास्तविक समय क्या था, एक्चुअल टाइम क्या था, या उसके स्कूल का डिस्टेंस कितना था? एक्चुअल टाइम या डिस्टेंस, दोनों में से कुछ भी पूछा जा सकता है, या दोनों के दोनों ही पूछा जा सकता है। अब हमारे पास पिछले वाले क्वेश्चन में आपसे डिस्टेंस नहीं पूछा जा सकता था, क्योंकि उसमें एक्चुअल स्पीड आपको नहीं दिया गया था, आपके स्पीड परसेंटेज में या फ्रैक्शन में दिए गए थे। लेकिन इसमें एक्चुअल स्पीड आपको पता है, इसीलिए इस केस में आपसे डिस्टेंस पूछा जाएगा और आप बता सकते हो। खूब ध्यान से समझिएगा। क्या बोला कि 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड जाता है तो 10 मिनट की देरी से पहुंचता है। नेक्स्ट डे वो क्या करता है? 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड जाता है तो 5 मिनट अर्लियर पहुंच जाता है स्कूल। तो स्कूल पहुंचने का वास्तविक समय क्या था? अब मेरे को बताओ, इस केस में डिस्टेंस तो फिक्स है, तो डिस्टेंस फिक्स है तो ये स्पीड 1 है, और एक्चुअल टाइम अगर t मैं मान लूं तो मेरे को बताओ 6 किलोमीटर पर आवर से जा रहा है, तो 10 प्लस t प्लस 10 मिनट्स लगेगा क्या? t प्लस 10 मिनट्स लगेगा क्या? क्यों? क्योंकि 10 मिनट से क्या पहुंच रहा है? देरी से पहुंच रहा है। अगर देरी से पहुंच रहा है तो एक्चुअल टाइम अगर t है तो इसका वैल्यू क्या होगा? t प्लस 10, और यहाँ पे 5 मिनट अर्लियर पहुंच रहा है एक्चुअल टाइम से, तो t माइनस क्या? 5। कहने का क्या मतलब, अगर 8 बजे उसी स्कूल पहुंचने का समय था तो 10 मिनट लेट हो रहा है, इसका मतलब 8:10 में पहुंच रहा होगा। और अगर उसके 8 बजे पहुंचने का समय था और 5 मिनट अर्लियर पहुंच रहा है तो 7:55 में पहुंच रहा होगा। तो अगर कोई एक्चुअल टाइम t में ले लूं तो 10 मिनट लेट है तो प्लस 10, और 5 मिनट अर्लियर है तो t माइनस 5 होगा। तो मेरे को बताओ स्पीड इंटू टाइम 1, स्पीड 1 इंटू टाइम 1। जब 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड जा रहा है तो 10 मिनट लेट से जा रहा है, और जब 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड जा रहा है तो 5 मिनट अर्लियर जा रहा है। t माइनस 5 होगा क्या? कोई दिक्कत? यहां से 60 प्लस क्या हो जाएगा? 60
यहां से हो जाएगा 10t माइनस 50। कोई दिक्कत? 10t माइनस 50 होगा क्या? अब यहां पे बताओ 40 इक्वल्स टू 110 आएगा क्या? 4t इक्वल्स टू 110, ये 60 आके यहाँ पे सब्ट्रैक्ट हो गया और ये 50 जाके ऐड हो गया। तो मेरे को बताओ टाइम इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 4 दूना 8 और 9 त्रिका क्या, और 6 चौका क्या 24, क्या हो जाएगा? 4 गुना क्या हो गया 8 और 7 चौका क्या हो गया 28 और फिर क्या हो जाएगा 2/4, मतलब हो जाएगा 27 1/2 मिनट। हो जाएगा या नहीं? मतलब उसके ऑफिस पहुंचने का वास्तविक समय जो था वो 27.1/2 था, या यूं कहूं 27 मिनट 60 सेकंड था। कोई दिक्कत? यहां पे आप फिर से एक बार सुनिए, एक बंदा अपने स्कूल 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है तो 10 मिनट की देरी से पहुंचता है। अगले दिन वो 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है तो 5 मिनट की देरी से पहुंचता है। तो उसके स्कूल पहुंचने का वास्तविक समय क्या था? तो स्कूल पहुंचने का वास्तविक समय क्या था? अगर 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रहा है, 10 मिनट लेट से पहुंच रहा है तो t प्लस क्या होगा 10, और ये 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रहा है और 5 मिनट अर्लियर पहुंच रहा है तो t माइनस क्या होगा 5। कोई दिक्कत? तो यहां से मैंने प्रोपोर्शनलिटी करा रखा है। एक और क्वेश्चन मैं लेता हूं और उसको मैं समझाने की कोशिश करता हूं। एक बंदा अपने स्कूल 12 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से जाता है तो 10 मिनट पहले पहुंच जाता है, 10 मिनट लेट पहुंचता है, 10 मिनट क्या हो जाता है लेट। तो और अगले दिन वो 20 किलोमीटर पर आवर से जाता है तो वो 10 मिनट अर्लियर पहुंच जाता है, कोई दिक्कत? तो आपने निकालना है कि एक्चुअल टाइम क्या था उसके स्कूल पहुंचने का। तो अगर एक्चुअल टाइम निकालना था, मेरे को बताओ एक्चुअल टाइम अगर t है तो क्या मैं इसको लिख सकता हूं कि t प्लस 10 होगा, और ये 10 मिनट लेट से है तो क्या मैं लिख सकता हूं t माइनस 10 होगा। कोई दिक्कत? t इज द एक्चुअल टाइम। कोई दिक्कत? t इक्वल टू क्या एक्चुअल टाइम। तो अब मेरे को बताओ, आप लिख सकते हो 12 इंटू 10 t प्लस क्या 10, और यहां पे लिख सकते हो 20 इंटू t माइनस 10। कोई दिक्कत? ये 4 तिहाई 12 और 4 बचे क्या 20, सो 3t प्लस 30 इक्वल्स टू 5t माइनस 50 होगा क्या? कोई दिक्कत? यहां से 2t इक्वल्स टू 80 होगा क्या, और यहां से t इक्वल्स टू क्या होगा 40 मिनट्स होगा क्या? t इक्वल्स टू क्या होगा 40 मिनट्स होगा। कोई दिक्कत? t इक्वल्स टू क्या होगा 40 मिनट्स होगा। यहां पे कहीं कोई प्रॉब्लम है क्या एक्चुअल टाइम निकालने में? कोई दिक्कत नहीं है। चलिए फिर आगे चलते हैं और आपको बात को समझाने की कोशिश करते हैं। खूब ध्यान से अब समझने का कोशिश कीजिएगा। मैं नेक्स्ट फॉर्मेट, नेक्स्ट कंसेप्ट आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। वो क्या है? सापेक्ष चाल, रिलेटिव स्पीड। मैं रिलेटिव स्पीड कराने की कोशिश कर रहा हूं, सापेक्ष चाल कराने की कोशिश कर रहा हूं। रिलेटिव स्पीड क्या है? पर यूनिट टाइम में जो दो ऑब्जेक्ट के बीच डिस्टेंस क्रिएट होगा उसको हम रिलेटिव स्पीड के नाम से जानेंगे। दो ऑब्जेक्ट के बीच पर यूनिट टाइम में क्या डिस्टेंस क्रिएट हो रहा है, कितना दूरी बन रहा है, उसको हम रिलेटिव स्पीड के नाम से जानेंगे, या कितना दूरी कम हो रहा है। तो रिलेटिव स्पीड कहने का क्या मतलब? ये तभी यूज में आएगा जब दो ऑब्जेक्ट की बात हो रही हो और दोनों ऑब्जेक्ट मोशन में हो, दोनों ऑब्जेक्ट चल रहे हो। तो खूब ध्यान से समझिएगा, मैं आपको समझाने का कोशिश कर रहा हूं। अगर सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं और अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं तो अगर सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं, खूब ध्यान से समझिएगा। एक बंदा यहां पे है और अगर ये इधर 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है, एक दूसरा बंदा यहाँ पे है और ये 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है,
तो अगर दोनों एक ही डायरेक्शन में चल रहे हैं तो एक ही बिंदु से भी फिलहाल मैंने लिया है, तो मेरे को बताओ कि 1 घंटे के बाद क्या स्थिति होगा। 1 घंटे के बाद पहला बंदा 10 किलोमीटर चल चुका होगा और दूसरा बंदा इसके पीछे 4 किलोमीटर चल चुका होगा। कोई दिक्कत? तो दोनों के बीच का जो डिस्टेंस क्रिएट हो गया वो डिस्टेंस क्रिएट हुआ 6 किलोमीटर पर आवर। मतलब अगर मैं उसी डायरेक्शन में जा रहा हूं जिस डायरेक्शन में दूसरा ऑब्जेक्ट जा रहा है तो दोनों के बीच की दूरी कम होगी। मतलब अगर हमारा दोनों का डायरेक्शन सेम है, ये 10 किलोमीटर जाएगा और ये इसके पीछे 4 किलोमीटर जा रहा है, तो अगली बार 1 घंटे बाद क्या स्टेटस होगा, उन दोनों के बीच में 6 किलोमीटर की दूरी बच जाएगी 1 घंटा के बाद। तो रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगा, 6 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर ऑब्जेक्ट 1 है और इसी डायरेक्शन में वो s1 स्पीड से जा रहा है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट 2 है और इसी डायरेक्शन में अगर s2 स्पीड से जा रहा है, तो यहाँ पे रिलेटिव स्पीड जो होगा वो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, s1 माइनस s2 किलोमीटर पर आवर। हमेशा बड़े स्पीड में से छोटे स्पीड को घटाया जाता है, इसलिए मैंने मॉड वैल्यू दे दिया। मतलब अगर दो ऑब्जेक्ट एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं तो उनके स्पीड के बीच का क्या होगा, घटेगा और रिलेटिव स्पीड निकलेगा। क्यों ऐसा होगा? क्योंकि मैंने बताया कि रिलेटिव स्पीड होता है डिस्टेंस क्रिएटेड बिटवीन टू ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम। और अगर दोनों ही ऑब्जेक्ट एक ही डायरेक्शन में चल रहा है तो जिस डायरेक्शन में ये चल रहा है उसी के पीछे अगर ये चलेगा तो दोनों के बीच का दूरी कम होगा। यहाँ पे ये 10 था, ये 4 था, तो 6 किलोमीटर पर आवर। मतलब अगर दो ऑब्जेक्ट सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं, एक ही डायरेक्शन में चल रहे हैं, तो रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगा, घट जाएगा। कोई दिक्कत? वैसे ही अगर ये जो केस है अगर अपोजिट डायरेक्शन का होता, अगर ये केस है अपोजिट डायरेक्शन का होता, अगर अपोजिट डायरेक्शन का होता तो मेरे को बताओ, अब ये बंदा इधर जा रहा होता 4 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से। कोई दिक्कत? अपोजिट डायरेक्शन का होता तो ये बंदा 4 किलोमीटर पर आवर के स्पीड जा रहा होता। अब यहाँ पे 10 किलोमीटर ये गया होता और इधर यहां से ये 4 किलोमीटर गया होता। तो अब 1 घंटे में इस दोनों के बीच का दूरी 14 किलोमीटर पर आवर का डिफरेंस क्रिएट हो जाता। होता है या नहीं? ये उसका रिलेटिव स्पीड हो जाता, क्योंकि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है। तो अब दोनों के बीच का डिस्टेंस बढ़ेगा, दोनों के डिस्टेंस का बीच के डिस्टेंस क्या होंगे, बढ़ेंगे। तो रिलेटिव स्पीड इस केस में क्या हो जाएगा, जुट जाएगा। मतलब ये ऑब्जेक्ट अगर इधर जा रहा हो s2 स्पीड के स्पीड से, तो जो रिलेटिव स्पीड होगा वो s1 प्लस s2 स्पीड होगा किलोमीटर पर आवर के हिसाब से। क्लियर है? तो सेम डायरेक्शन में अगर मैं जा रहा हूं तो सेम डायरेक्शन में दोनों के बीच का डिस्टेंस कम होगा, क्योंकि पहला दूसरे को फॉलो कर रहा है तो स्पीड घट जाएगा। लेकिन अगर अपोजिट डायरेक्शन में चलेगा तो दोनों ने मुंह फेर के चला है, मतलब डिस्टेंस बढ़ जाएगा और इस केस में रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। इस बात को ध्यान में रखिएगा। अब यहां पे आप खूब ध्यान से समझिएगा, मीटिंग टाइम के बारे में खूब ध्यान से समझने का कोशिश कीजिएगा। अगर मैं बात करता हूं कि दो ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट 1 है और ये ऑब्जेक्ट 2 है। ये ऑब्जेक्ट 1 इस डायरेक्शन में s1 स्पीड से चल रहा है और ये ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में s2 स्पीड से चल रहा है। मींस दोनों ही अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं। अगर दोनों ही अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं और इसके बीच का डिस्टेंस अगर d है, और दूसरा कंडीशन बिल्कुल ध्यान में रखिएगा, ये भी t इक्वल्स टू 0 टाइम पे मूव कर रहा हो और ये भी t इक्वल्स टू 0 टाइम पे मूव कर रहा हो। खूब ध्यान से समझिएगा मीटिंग टाइम को। अगर दो ऑब्जेक्ट है, दोनों ऑब्जेक्ट एक ही समय में खुलते हो और एक दूसरे की ओर जा रहे हैं, ऑब्जेक्ट 1 का स्पीड जो है s1 और ऑब्जेक्ट 2 का स्पीड जो है वो s2 है। और सपोज
एक डेस्टिनेशन ए और बी की ओर चल रहे हैं, ए और बी की ओर चल रहे हैं, जिसका डिस्टेंस डी है। डिस्टेंस क्या है? डी है। तो इस केस में अगर मैं बात करूं कि मीटिंग टाइम क्या होगा, कब ये दोनों आके एक दूसरे से मिल जाएंगे, मीटिंग टाइम जो होगा वो होगा डिस्टेंस बिटवीन देम डिवाइडेड बाय रिलेटिव स्पीड। डिस्टेंस बिटवीन देम डिवाइडेड बाय रिलेटिव स्पीड। मेरे को बताओ दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या, डी है क्या, और दोनों ही ऑब्जेक्ट एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो क्या रिलेटिव स्पीड s1 प्लस s2 होगा क्या? s1 प्लस s2 होगा क्या? तो मीटिंग टाइम डिस्टेंस बिटवीन देम डिवाइडेड बाय क्या होगा? रिलेटिव स्पीड होगा। लेकिन इस चीज को लगाने से पहले इसको जरूर श्योर करना होगा कि दोनों ही ऑब्जेक्ट सेम टाइम पे एक दूसरे की ओर मूव कर रहे हैं, सेम टाइम पे एक दूसरे की ओर मूव कर रहे हो। मतलब दो ऑब्जेक्ट अगर दो अपोजिट डायरेक्शन से एक दूसरे को मिलने के लिए आ रहे हैं और दोनों के खुलने का समय अगर सेम है, तो मीटिंग टाइम होगा उन दोनों के बीच की दूरी डिवाइडेड बाय रिलेटिव स्पीड। क्योंकि दोनों ऑब्जेक्ट एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, तो रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगा? दोनों का ऐड हो जाएगा। और अगर यही चीज अब सेम डायरेक्शन की होती, खूब ध्यान से समझिएगा, अगर यही चीज सेम डायरेक्शन की होती, अगर ऑब्जेक्ट 1 यहाँ पे स्पीड 1 से चल रहा होता और ऑब्जेक्ट 2 यहाँ पे स्पीड 2 से चल रहा होता, इसका भी t इक्वल्स टू 0 टाइम था, ये भी t इक्वल्स टू 0 टाइम था। खूब ध्यान से समझिएगा। तो इस केस में सपोज यहाँ पे नहीं रखते हैं इसको ताकि आपको क्लियर हो, यहाँ पे ऑब्जेक्ट 2 है, वो इस डायरेक्शन में चल रहा है स्पीड 2 से, ये भी t इक्वल्स टू 0 है और ये भी t इक्वल्स टू 0 है। तो ये दोनों कब मिलेंगे? क्योंकि इन दोनों के बीच का डिस्टेंस d है, ये यहां से s2 स्पीड से उधर चल रहा है और ये इसका पीछा कर रहा है, तो ये a जो ऑब्जेक्ट 1 है वो ऑब्जेक्ट 2 से तभी मिलेगा जब s1 का स्पीड s2 से क्या होगा? ज्यादा होगा। सपोज ये चोर भाग रहा है, ये पुलिस उसका पीछा कर रहा है, तो पुलिस भी उसी डायरेक्शन में भागेगा जिस डायरेक्शन में चोर भागा है, और पुलिस का स्पीड ज्यादा होगा तभी तो चोर को पकड़ेगा। अब दोनों ही सेम टाइम फ्रेम में अगर मूव कर रहे हैं, तो मीटिंग टाइम जो होगा वो डिस्टेंस बिटवीन देम d डिवाइड बाय क्या? रिलेटिव स्पीड होगा s1 माइनस s2। रिलेटिव स्पीड होगा s1 माइनस s2, दोनों का स्पीड घट जाएगा। क्यों? क्योंकि ये अगर हमारे पास कम स्पीड से दौड़ेगा और इसका पीछा करने वाला ज्यादा स्पीड से दौड़ेगा तभी पकड़ पाएगा। इसीलिए इस केस में इन जनरल हमेशा s1 का स्पीड ज्यादा होगा s2 के स्पीड से अगर सेम डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो सेम डायरेक्शन का रिलेटिव स्पीड लेंगे, मतलब आपको ये श्योर करना है कि दोनों ऑब्जेक्ट सेम टाइम फ्रेम पे मूव कर रहे हैं। आपका मीटिंग टाइम जो होगा वो डिस्टेंस बिटवीन देम डिवाइडेड बाय रिलेटिव स्पीड होगा। चलिए मैं एग्जांपल देता हूं जिससे आपको ये चीज क्लियर हो पाए। ये चीज क्लियर हो पाए इसके लिए मैं आपको एग्जांपल देता हूं, खूब ध्यान से समझिएगा। ये है पटना और ये है रांची। पटना और रांची या P2R कह लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहां पे एक ट्रेन है जो चल रहा है, इधर इस डायरेक्शन में चल रहा है, सपोज 60 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से, और यहाँ पे सुबह के 6 बजे है, कोई दिक्कत। दूसरा जो ट्रेन है वो इस डायरेक्शन में चल रहा है 40 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से, और यहाँ पे भी 6 बजे AM में ये ट्रेन खुला है। दोनों के बीच की दूरी सपोज 600 किलोमीटर की है। दोनों के बीच की दूरी P से R के बीच की दूरी 600 किलोमीटर है। तो मेरे को बताइए कि कितने बजे ये दोनों ट्रेन एक दूसरे को मिलेगा या एक दूसरे को क्रॉस करेगा, मतलब कब ये दोनों ट्रेन एक दूसरे को क्रॉस करेगा। तो बड़ा सिंपल सा लॉजिक है कि P और R है, इस दोनों के बीच का डिस्टेंस 600 किलोमीटर है, दोनों का दोनों सेम टाइम फ्रेम पे चल रहा है। इसका स्पीड 60 किलोमीटर प्रति घंटा है, इसका 40 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो मैं तो जानता हूं कि मीटिंग टाइम जो होगा वो डिस्टेंस बिटवीन देम क्या होगा? 600,
और डिवाइडेड बाय रिलेटिव स्पीड होगा। रिलेटिव स्पीड दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है तो दोनों का योग होगा 100 होगा और ये कट जाएगा तो क्या आ जाएगा 6 आवर बाद। 6 घंटे बाद ये दोनों एक दूसरे से मिलेंगे। अब 6 बजे के बाद 6 घंटा अगर काउंट करूं तो 7, 8, 9, 10, 11 और 12, तो ये दोपहर के 12 बजे 12 और नून में ये दोनों एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, मिल जाएंगे। कोई दिक्कत, 12 बजे एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, मिल जाएंगे। अब मेरे को बताओ, अगर 12 बजे ये कहीं पे भी मिल रहे हो, कहीं पे भी मिल रहे हो 12 बजे, तो ये भी 6 घंटा चला होगा और ये भी 6 घंटा चला होगा। कोई दिक्कत। अगर ये दोनों 6 बजे मूव किए हैं तो 12 बजे तक दोनों तो चल ही रहे थे, तो ये वाला भी ट्रेन मूव किया होगा, ये वाला यहां से चल के यहां आया होगा और ये वाला यहां से चल के यहां आया होगा। अब ये 6 घंटे में कितना दूरी किया होगा, 6 गुना 60, 360 किलोमीटर की दूरी ये किया होगा। कोई दिक्कत। पी से कितना दूरी पर, 360 किलोमीटर, और ये चला होगा 40 क्रॉस 6, 240 किलोमीटर की दूरी। दोनों को आप ऐड कीजिए 500 आएगा। कोई दिक्कत। 500 किलोमीटर आएगा। कोई दिक्कत। एक और क्वेश्चन मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं जिससे आपका कंसेप्ट क्लियर हो, खूब ध्यान से समझिएगा। यहां पे अगर मैं बात करता हूं कि दो डेस्टिनेशन है पी और आर, यहां पे एक बंदा चल रहा है सपोज 30 किलोमीटर पर आवर से और सुबह के 7 बजे एएम, सुबह के 7 बजे एएम में, और इधर से एक बंदा चल रहा है 60 किलोमीटर पर आवर, 60 किलोमीटर पर आवर, और ये चल रहा है सुबह के 6 एएम में। कोई दिक्कत। और दोनों के बीच का दूरी सपोज 360 किलोमीटर है, 360 किलोमीटर है। कोई दिक्कत। 360 किलोमीटर है। अब मेरे को बताना है कि कितने बजे ये दोनों ट्रेन एक दूसरे को क्रॉस करेंगे। मतलब मेरे को बताना है कि मीटिंग टाइम क्या होगा, मीटिंग टाइम क्या होगा। अगर मुझे मीटिंग टाइम निकालना है, अगर मुझे मीटिंग टाइम फाइंड आउट करना है, तो मीटिंग टाइम के लिए तो मैं यूज कर सकता हूं डिस्टेंस बिटवीन देम डिवाइडेड बाय रिलेटिव स्पीड। तो रिलेटिव स्पीड टोटल का टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा 360, और रिलेटिव स्पीड हो जाएगा 639, 90 किलोमीटर पर आवर। लेकिन अगर ऐसा करते हो तो गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि ये दोनों सेम टाइम फ्रेम पे नहीं मूव कर रहा है। ये सुबह के 7 बजे चला है और ये सुबह के 6 बजे चला है। तो मीटिंग टाइम तो मुझे निकालना है, तो कैसे करेंगे? तो मीटिंग टाइम निकालने के लिए क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, जब तक कि ये खुलता तब तक ये 1 घंटा चल चुका था, तो मैं इसे 1 घंटा चला दूंगा। कोई दिक्कत। 1 घंटे अगर चलाऊंगा तो वो 60 क्रॉस 1 आवर में 60 किलोमीटर की दूरी तय करेगा क्या? तो ये डिस्टेंस 60 किलोमीटर का दूरी तय कर दिया। अब ये दोनों के दोनों यहाँ पे, अब यहाँ पे 7 AM हो चुका है, और अब ये जो डिस्टेंस है वो 360 ना रह के कितना रह गया है, 300 किलोमीटर रह गया है। कोई दिक्कत। दोनों को सेम टाइम फ्रेम पे लाने का कोशिश कीजिए। दोनों का सेम टाइम फ्रेम पे कैसे आएगा? अगर ये 6 बजे खुला है, ये 7 बजे खुला है, तो मेरे को बताओ जब तक कि ये खुलता तब तक ये 1 घंटा चल चुका था। 1 घंटा चल चुका था तो 60 किलोमीटर चल चुका था। दोनों के बीच का डिस्टेंस 360 था। अभी 60 किलोमीटर का दूरी कवर हो गया तो बचा कितना, 300। अब यहाँ पे भी 7 बज रहा है, अब यहाँ पे भी 7 बज रहा है, तो मीटिंग टाइम अब यहाँ से इजिली निकल जाएगा। 300 डिवाइडेड बाई ये चल रहा है कितना के स्पीड से, 60 किलोमीटर पर आवर से, और ये 30 किलोमीटर पर आवर से, तो बताओ 90 होगा क्या? 0 0 कैंसिल आउट। मेरे को बताओ 10/3 आवर होगा, मतलब 3 होल 1/3 आवर होगा क्या? यूं कहूं इसे तो 3 घंटा 20 मिनट, 3 घंटा 20 मिनट होगा क्या? 3 घंटा 20 मिनट क्या होगा क्या? 1/3 आवर इक्वल्स टू क्या, 20 मिनट्स। 1/3 को मल्टीप्लाई कर लो 60 मिनट से, क्या मिल जाएगा, 20 मिनट्स। कोई दिक्कत। तो 3 घंटा 20 मिनट कब, 7 बजे के बाद। तो 7 बजे के बाद क्या बजेगा, 3 7 3 10, मतलब 10:20 AM में ये दोनों एक दूसरे से मिलेंगे। कोई दिक्कत। दोनों एक दूसरे से मिलेंगे। कब मिलेंगे?
10:20 पे। कहीं कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? हमने क्या बोला कि ये 7 बजे मूव कर रहा है, ये 6 बजे मूव कर रहा है, तब तो अप्लाई नहीं होगा। तो 7 बजे के टाइम फ्रेम पे लाओ, तो इसे 1 घंटा मैंने चला दिया, 60 किलोमीटर चल लिया। अब क्या हो गया, 7 बजे ये भी आ गया, 7 बजे ये भी आ गया। अब ये 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है 30 से। अब इस दोनों के बीच का डिस्टेंस अगर 360 था तो 360 ना रख के 60 किलोमीटर तो चला गया, तो कितना आ गया 300। अब 300 डिवाइड बाय रिलेटिव स्पीड, दोनों अपोजिट डायरेक्शन जा रहा है, तो 60 और 30 90, ये आ गया 3 होल 1/3। कोई दिक्कत? 3 घंटा 20 मिनट, तो 10:20 पे ये दोनों एक दूसरे को मिलेंगे या एक दूसरे को क्रॉस करेंगे। कोई दिक्कत? चलिए नेक्स्ट मैं देखता हूं, खूब ध्यान से समझने का कोशिश कीजिएगा। सेम डायरेक्शन वाला केस। सपोज यहां पे एक घर है और इस घर में चोरी होता है 10 PM में। 10 PM में चोरी हो जाता है, कितने बजे? 10 PM में चोरी हो जाता है। और यहां से चोर निकलता है और चोर एक्वायर करता है सपोज 24 किलोमीटर पर आवर का स्पीड। 24 किलोमीटर पर आवर का स्पीड। जो ऑनर है, जो मालिक है, वो उसको पता चलता है 11 बजे, 11 PM में। किसको पता चलता है? मालिक को पता चल रहा है, या यूं कहो पुलिस को पता चल रहा है। यूं कहो पुलिस को पता चल रहा है। तो जब तक 11 बजे पुलिस को पता चल रहा है तब तक चोर तो 1 घंटा भाग चुका होगा, क्योंकि ये तो 10 बजे चोरी करके गया था। और अब ये इसका चेज करना शुरू करता है। अब ये इसका चेज करना शुरू करता है सपोज 30 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से। 30 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से। तो कब और कितने बजे चोर पकड़ा जाएगा? कितने बजे चोर पकड़ा जाएगा? अब मेरे को बताओ, क्या ये चीज समझ पा रहे हो कि चोर 1 घंटा अगर भागा होगा तो 24 किलोमीटर की दूरी तय कर लिया होगा, और यहां पे जो चोर होगा, जो थिप होगा, वो इधर भाग रहा होगा 24 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? अब पुलिस, अब यहां पे 11 बज गया होगा, ठीक है, ये 11 PM की बात हो रही है। अब पुलिस को पता चला था, तो यहां पे पुलिस इसको चेज कर रहा है 30 किलोमीटर पर आवर से। कौन चेज कर रहा है? पुलिस। और यहां पे भी अब क्या बज रहा है? 11 PM हो रहा है। कोई दिक्कत? कहीं कोई प्रॉब्लम है क्या? हमने क्या बोला कि एक घर है, इस घर में 10 बजे चोरी होती है, और चोरी करने के बाद चोर 24 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से भागना शुरू करता है। अगर ये 24 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से भागना शुरू करता है, पुलिस इसका पीछा 11 बजे शुरू करता है और इसका स्पीड 30 किलोमीटर प्रति घंटा का है। तो जब तक कि पुलिस को पता चलता है चोर 1 घंटा भागा होगा, 1 घंटा का भागा होगा, मतलब जो डिस्टेंस होगा उस दोनों के बीच 24 किलोमीटर का दूरी होगा। अब 24 किलोमीटर की दूरी को कवर करना है किसको? पुलिस को। अब रिलेटिव स्पीड से हम बनाएंगे, क्योंकि दोनों का दोनों क्या है? सेम टाइम फ्रेम पे है। तो मेरे को बताओ मीटिंग टाइम क्या होता है? डिस्टेंस बिटवीन देम, जो कि क्या है? 24 है, डिवाइडेड बाय रिलेटिव स्पीड। रिलेटिव स्पीड इस बार दोनों के दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं। अरे भैया उसी डायरेक्शन में पीछा करेगा ना जिस डायरेक्शन में चोर भाग रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में तो नहीं करेगा। तो यहाँ पे 30 - 24 मेरे को बताओ 30 - 24 6 आएगा, मतलब 4 घंटे बाद चोर क्या होगा? पकड़ा जाएगा। अब 4 घंटे बाद क्या होगा? 11 बजे के बाद 4 घंटा क्या होगा? 3 AM होगा। 11 बजे के बाद 12, 1, 2 और 3। तो ये सुबह के 3 AM में पकड़ा जाएगा। सुबह के 3 AM में पकड़ा जाएगा। कोई दिक्कत? कहीं कोई प्रॉब्लम? तो इन चीजों को समझिए, ये बेसिक्स है। मैं जो भी क्लियर करवाने का कोशिश कर रहा हूं, आपको बेसिक्स करवाने का कोशिश कर रहा हूं। आप जब एक बार वीडियो देखते हो, चूंकि मैं लगातार क्लास ले रहा हूं, अगर मैं कहीं पे भी कर रहा हूं, ये जितने भी मैं जो एग्जाम्पल्स भी दे रहा हूं, वो कहीं से नहीं करके खुद अपने दिमाग से क्रिएट कर रहा हूं और मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूं। तो जो भी है, इस चीजों को समझने का कोशिश कीजिएगा कि हमने इसके पीछे क्या लॉजिक बता रहे हैं, क्योंकि जब क्वेश्चन आएगा आपके सामने तो इन्हीं सारे लॉजिक्स का आपको यूज करना होगा ताकि आप क्वेश्चन को इजिली कर पाओ। तो इस बात को हमेशा ध्यान में रखिएगा। अब एक कंसेप्ट और देखिएगा
और इसको भी समझने का कोशिश कीजिएगा। यहाँ पे क्या होगा और कैसे होगा उसको भी बताने का मैं कोशिश करूंगा, खूब ध्यान से समझिएगा। अब एक क्वेश्चन आता है जिसमें बोलता है कि ए इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है और बी इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। सपोज पी टू आर कोई पॉइंट, ये भी t इक्वल्स टू 0 टाइम में मूव कर रहा है, ये भी t इक्वल्स टू 0 टाइम में मूव कर रहा है। इसका जो है स्पीड a है और इसका जो स्पीड वो b है। कोई दिक्कत, दोनों एक दूसरे की ओर मूव कर रहे हैं, एक ही समय पे मूव कर रहे हैं। खूब ध्यान से समझिएगा, दोनों एक दूसरे की ओर मूव कर रहे हैं और एक ही समय पे मूव कर रहे हैं और इन बिटवीन कहीं पे मिलते हैं। इन बिटवीन कहीं पे, इधर मिलते हैं, इधर मिलते हैं, कहीं पे भी मिलते हैं। दोनों एक दूसरे पे इसी रास्ते में कहीं एक दूसरे से मिलते हैं और मिलने के बाद आफ्टर मीटिंग ए इस डायरेक्शन में चल रहा होगा, ए इस डायरेक्शन में अपने डेस्टिनेशन की ओर चल रहा होगा, तो ए को अब अपने डेस्टिनेशन में पहुंचने पे TA टाइम लगता है। मिलने के बाद इसको अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचने पे क्या लगता है, TA टाइम लगता है। किस स्पीड से, SA स्पीड से, तो वो चल ही रहा है और मिलने के बाद उसको टाइम क्या लगता है, TA टाइम लगता है आर तक पहुंचने में। वैसे ही इसे अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचने में कौन, तो SB स्पीड से तो चल ही रहा है और इसको अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचने पे अब TB टाइम लगता है। अब क्या लगता है, TB टाइम लगता है। दो बंदे एक दूसरे की ओर मूव कर रहे हैं, मूव करने के बाद कहीं एक दूसरे से मिलते हैं, मिलने के बाद उनको अपने अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचने पे TA एंड TB टाइम लगता है। तो इस दोनों के बीच जो रिलेशन बनता है वो ये बनता है कि SA बाई SB, स्पीड ऑफ A डिवाइडेड बाई स्पीड ऑफ B इक्वल्स टू टाइम ऑफ B डिवाइडेड बाई टाइम ऑफ A का स्क्वायर रूट। कोई दिक्कत, स्पीड ऑफ A डिवाइडेड बाई स्पीड ऑफ B इक्वल्स टू अंडर रूट टाइम ऑफ B डिवाइड बाई टाइम ऑफ A। इसको प्रूव करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, मैं इसे प्रूव भी करके आपको दिखा सकता हूं। कोई दिक्कत, यहां पे ये चीज को बिल्कुल याद रखिएगा। अब मेरे को बताइए, अगर कोई बोलता है कि इसे प्रूव ही कर दो तो कोई दिक्कत नहीं है। प्रूव करने के लिए मेरे को बताओ, ये वाला डिस्टेंस SA स्पीड से TA टाइम में चला है तो ये पूरा का पूरा डिस्टेंस SATA होगा क्या, SATA होगा क्या, कोई दिक्कत। और ये वाला डिस्टेंस SB स्पीड से TB टाइम में चला है तो SBTB होगा क्या, ये वाला डिस्टेंस SBTB होगा क्या। अब मेरे को बताइए कि ये वाला डिस्टेंस मिलने से पहले कौन चला होगा, A चला होगा, और ये वाला डिस्टेंस मिलने से पहले कौन चला होगा, B चला होगा। तो A को ये दूरी तय करने में कितना समय लगा होगा, तो आप बोलोगे SBTB डिवाइडेड बाई SA टाइम लगेगा। क्यों, क्योंकि ये दूरी A कवर कर रहा है किस स्पीड से, SA स्पीड से। ये वाला डिस्टेंस मिलने से पहले कौन कवर किया है, B कवर किया है, तो उसे कितना टाइम लगेगा, SATA डिवाइडेड बाई क्या, SB। और ये दोनों समय क्या होगा, बराबर होगा, क्योंकि दोनों एक ही टाइम फ्रेम पे तो चला है। तो जितनी देर ये चला होगा यहाँ पे आने के लिए उतना ही देर ये भी चला होगा, क्योंकि ये भी अगर t इक्वल टू 0 टाइम पे चलता है तो ये भी t इक्वल टू 0 टाइम पे चलता है। अब मेरे को बताओ कि यहाँ पे SA बाई SB यहां से मैं लेके आया, ऐसे यहां पे लेके आया, तो ये इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर, और इधर क्या हो जाएगा, TB बाई TA होगा या नहीं। अब यहां से ये चीज निकल के आएगा, तो इस चीज को बिल्कुल दिमाग में रखिएगा, कहीं भी इससे दूर नहीं जाइएगा। चलिए मैं आपको एक क्वेश्चन इस पे कराता हूं, खूब ध्यान से समझिएगा। यहां पे खूब ध्यान से क्वेश्चन समझने का कोशिश कीजिएगा। मैं बोलता हूं कि ये P to R अपना टोटल जो दूरी है वो P से R है। A इस डायरेक्शन में जा रहा है सपोज 24 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से, और B का स्पीड ऑफ B क्या होगा ये आपसे पूछा जा रहा है, और इंफॉर्मेशन दिया है कि दोनों मिलने के बाद कहीं पे दोनों मिलते हैं, और मिलने के बाद A को जो अपने डेस्टिनेशन पे जाने में टाइम लगता है
TA जो है वो 9 आवर है, TA जो है वो क्या है 9 आवर है। T को अब अपने डेस्टिनेशन पे जाने में 9 आवर्स लगता है और B को अपने डेस्टिनेशन पे जाने में सपोज TB जो है वो 4 आवर्स लगता है, 4 आवर्स लगता है। तो आपने बताना है स्पीड ऑफ B क्या होगा जबकि दोनों सुबह के 6 AM में चले हैं, दोनों सुबह के क्या 6 AM में चले हैं, कोई दिक्कत नहीं। P से R की ओर कौन जा रहा है, A जा रहा है, जिसका स्पीड क्या है, तो आप बोलोगे 24 किलोमीटर पर आवर। वैसे ही R से P की ओर कौन जा रहा है, तो आप बोलोगे कि सर B जा रहा है, यहां से कौन जा रहा है, B जा रहा है और B का स्पीड आपको निकालना है। अब बोला क्या गया कि दोनों एक जगह पे कहीं मिलते हैं, मिलने के बाद A को अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचने पे 9 आवर लगता है और B को अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचने पे 4 आवर लगता है, तो स्पीड ऑफ B पता कीजिए। अब वही चीज है, दोनों सेम टाइम फ्रेम पे चल रहे हैं, बीच में कहीं मिले, मिलने के बाद उन्हें डेस्टिनेशन पे पहुंचने पे टाइम दिया गया है। तो आप बोलोगे कि सर स्पीड ऑफ A डिवाइडेड बाई स्पीड ऑफ B इक्वल्स टू टाइम ऑफ B डिवाइड बाई टाइम ऑफ A होगा। अब स्पीड ऑफ A कितना है 24 है और स्पीड ऑफ B तो मुझे निकालना है। टाइम ऑफ B क्या है, टाइम ऑफ B है 4 घंटा और इसका है 9 आवर्स, डिवाइड कर देंगे स्क्वायर रूट। तो यहां पे बताओ कि क्या 24 स्पीड ऑफ B इक्वल्स टू 2/3 आएगा, क्या ये हो जाएगा क्या 12 और स्पीड ऑफ B क्या आ जाएगा 12 तिहाई 36 किलोमीटर पर आवर। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत इसमें कहीं कोई प्रॉब्लम है क्या, कोई दिक्कत नहीं है। ये स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस का फर्स्ट पार्ट है, मैं 1 बाय 1 इसमें वीडियोस बनाते जाऊंगा, क्योंकि मैं आपको बार बार बोल रहा हूं कि मैं आपको थियरी समझाने का कोशिश कर रहा हूं, मैं आपको बेसिक्स समझाने का कोशिश कर रहा हूं। जब मैं एक बारी सारे चैप्टर्स का बेसिक्स करा दूंगा अपने चैनल्स पे, तो मैं हमेशा आपको अच्छे अच्छे क्वेश्चंस देने का कोशिश करूंगा। और उससे भी पहले मैंने बोल रखा है कि आपको जो भी क्वेरीज हो या जिस तरीके के भी क्वेश्चंस आप चाहते हैं उसे जरूर इस पे व्हाट्सएप करें, आपके क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैं जरूर दूंगा जब मैं सीरीज ऑफ क्वेश्चन कराऊंगा। और सीजीएल और बैंकिंग वाले सारे पैटर्न्स को मैं 1 बाय 1 आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा। तो अभी तक हमने एलसीएम एचसीएफ, एवरेज, हमने टाइम एंड डिस्टेंस कराने का कोशिश कर रहा हूं अभी, और वर्क एंड टाइम करा रखा है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन करा रखा है। हमें अभी और वाइटल चैप्टर पढ़ने हैं, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट, तो इन्हें भी मैं 1 बाय 1 करा दूंगा। अभी तो इसमें ट्रेन संबंधित बोट एंड स्ट्रिंग ढेर सारी चीज हैं जिनको 1 बाय 1 मैं करवा दूंगा। उसके बाद मैं एडवांस के थियरी की बात करूंगा। एडवांस को ज्यादा फोकस करना होगा और आप सीजीएल की प्रिपरेशन अगर करते हो तो एडवांस का थियरी मैं बहुत बेसिक से और 1 बाय 1 कराऊंगा। तो अगर आपको लगता है कि कुछ सीख रहे हो तो इस चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि जब भी मेरा नया वीडियो आए आपको इजीली मिले। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन थैंक यू, बाय बाय।